हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम होगी क्योंकि जुकाम है इसमें, तो थोड़ी दिक्कत है बोलने में, तो माफ़ी चाहूँगा। हमारे पास एक बाइक आई हुई है होंडा की CD 110 ड्रीम, और ये होंडा साइन जैसी है बिल्कुल, ड्रीम योगा। और तो इसमें समस्या क्या आ रही थी कि इसका मैंने हाफ इंजन का वर्क किया था। हाफ इंजन का वर्क करने के बाद हमने ग्राहक को दे दी थी गाड़ी, और पिस्टन की जो कंडीशन थी बहुत ही ख़राब थी, और पिस्टन सीज हो चुका था, गजन पिन भी बेकार हो चुका था। तो उसको मैंने सफाई करके रेक माल की मदद से, जो बहुत महीन आता है, पतला सा जो रेक माल आता है, उसका नंबर शायद 220 या 350 250 ऐसा कुछ आता है, महीन वाला आप बोलेंगे तो मिल जाएगा। तो उससे हमने क्लीन करके पिस्टन वगैरह लगा दिया, इसमें कंप्लीट कर दी बाइक। कंप्लीट करने के बाद इसको ग्राहक को हमने दे दी, लेकिन क्या था कि इसमें करंट आ रहा था और बिल्कुल हल्का सा, और मैंने इसको मतलब बाइक को दे दिया, बाइक वाले भाई को हमने दे दिया, कस्टमर को दे दिया। तो वो चला के मतलब 2-4 किलोमीटर चला के गए, उसके बाद ये अपने आप बंद हो गई। फिर मेरे पास आई, मैंने इसको खोला उसका वायर चेक किए, करंट आ रहा था, हल्का किक मारा, स्टार्ट हो गई। और जो प्लग ओपन किया तो मैंने सोचा कि हल्का करंट आ रहा है, तो प्लग का जो गैपिंग है वो अगर हम कम कर देंगे, ये प्लग का गैपिंग है जो हम कम कर देंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने गैपिंग कम कर दी तो बाइक स्टार्ट हो गई। थोड़ी देर बाद फिर वही कंडीशन हो गई, बाइक ने कंडीशन फिर वही की, स्टार्ट होने में फिर वही दिक्कत कर रही। तो मैंने क्या किया, इसकी पिकअप कॉइल चेंज की, और ये ओरिजिनल है। और ये भी दिखा दें कौन सी कंपनी की है आपको, ये सुस कंपनी का है, इसमें लिखा हुआ है। सुस कंपनी के है, और ये इसमें जो लगती है वो अच्छे से नहीं आ रही थी, तो हमने ये थोड़ा कट कर दिए ये इससे, और कट करने के बाद फिट कर दी। करंट आ रहा था लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन बाइक स्टार्ट हो रही थी। लेकिन जब मैंने इसको चलाया 1-2 किलोमीटर जब चलाया, उसके बाद फिर एक कंडीशन हो गई कि बिल्कुल करंट आना बिल्कुल नॉर्मल सा। जब मैंने इसको प्लग खोल के, प्लग अडाप्टर खोल के, इसकी हमने मतलब लीड कॉइल से हमने ये चेक किया, ये चीज़ यहाँ पे उंगली लगा के हल्का सा करंट आ रहा था, कभी कभी ज़ोर से आ जाता था, कभी कभी हल्का आ जाता था। तो ये गाड़ी मैंने खड़ी कर दी। इसके बाद हमने इसकी CDI मंगाई, ये होंडा ड्रीम योगा CDI मंगाई ये वाली, और यही पार्ट नंबर वगैरह हमने सब कंप्लीट कर दी। बाइक में करंट अच्छा आने लगा, लीड कॉइल में करंट अच्छा आने लगा, लेकिन उसके बाद फिर भी वही प्रॉब्लम कर रही थी कि कभी करंट आ रहा था, कभी बाइक बंद हो जाती थी। उसके लिए फिर हम परेशान हुए, तो मैंने पिकअप कॉइल इसकी चेंज कर दी। हमने सोचा कि शायद एसुस कंपनी की पिकअप कॉइल जो है काम अच्छे से नहीं कर रही हो, तो उसके लिए फिर मैंने जो बाइक में लगी हुई थी पिकअप कॉइल, वही सोल्डरिंग करके मैंने लगा दी। लेकिन उसके बाद भी वही कंडीशन। फिर मैंने क्या किया, ये देखिए, ये रही हाई टेंशन कॉइल। क्योंकि और इस गाड़ी में यही होता है, क्योंकि इसमें करंट में 2 वायरों में करंट आता है, CDI में और हाई टेंशन कॉइल में। लेकिन ये लगा के चेक की थी हमने, ये होंडा साइन की है, लेकिन वर्क नहीं कर रही थी, इसमें कोई कंडीशन थी। ये पुरानी है जो बाइक में लगी हुई थी, और ये मैंने चेक की थी, लेकिन हमने नई चेक की। उसके बाद फिर भी वही प्रॉब्लम रही, CDI डालने के बाद भी वही प्रॉब्लम रही। तो उसके लिए हम भी बहुत परेशान हुए। तो CDI डालने के बाद करंट में मतलब थोड़ा बहुत तो इजाफा हुआ, करंट अच्छे आना लगा।
और कभी कभी डाउन हो जाता, मतलब बिल्कुल गायब, कभी कभी आ रहा था, कभी कभी बिल्कुल डाउन। ये जो CDI थी इसमें करंट आ रहा था, इसमें करंट आ रहा था बहुत ही नॉर्मली, लेकिन नॉर्मली नहीं आना चाहिए, करंट एकदम चट 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 आना चाहिए। पिकअप कॉइल इसी की लगा दी और हाई टेंशन कॉइल फिर मुझे करना ये पड़ा कि चलते चलते बंद हो जाती, क्योंकि ये हीट होने के बाद बाइक बंद हो जाती थी। तो मैंने हाई टेंशन कॉइल है ये इसी बाइक की डाल रखी है, ये देखिए, ये देखिए योगा। ये हमें बैरॉक कंपनी की CDI और हाई टेंशन कॉइल दोनों ही मतलब बैरॉक कंपनी की डालनी पड़ी। और उसके बाद करंट आ रहा है, जब इसको हमने चला के देखा तो बाइक अच्छी चल रही है। और इसके लिए हम मतलब परेशान हुए, क्योंकि हमारे पास इतना सामान अवेलेबल नहीं होता है, तो हमें ये परचेज़ करना पड़ता है, लाना पड़ता है, इसलिए टाइम लग जाता है। तो हमारे पास बाइक 1-2 दिन से खड़ी हुई है, क्योंकि इसका सामान आने में, चेक करने में टाइम नहीं लगता, लेकिन सामान आने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि वो भाई जो हैं हम लेने नहीं आते हैं, वो खुद देने आते हैं। तो सुबह मतलब क्या होता है कि वो इधर ही से आते जाते हैं ना, तो हमें दिक्कत होती है जाने में, क्योंकि काम भी रहता है, इसलिए हम जा नहीं पाते हैं। तो वो खुद आते हैं, इधर से निकलते हैं, तो हम कह देते हैं कि भैया ये चीज़ लेके आना, लेते आना, वो लेके आए। जब ये दोनों चीज़ें हमने डाल दी तो बाइक स्टार्ट हो गई और अच्छे से चल रही है। करंट भी चेक किया, बहुत अच्छे से करंट आ रहा है। और डालने को इसमें सुपर वाली जो CDI है, सुपर वाली भी डाल सकते हैं, लेकिन ये कपलर है, कपलर में थोड़ी दिक्कत होती है, उसमें कर में मतलब यूँ आते हैं ऐसे, इसमें चौकोर टाइप के हैं ये ऐसे, और जो सुपर में है वो इस तरीके से ऐसे, यहाँ पे कर्व होगा, यहाँ पे कर्व और यहाँ पे, तो ये सर्किट आराम से लग जाता है। तो ये CDI की आपकी ये 1171 रुपये, और वो भी लगभग इतना ही मिलती, लेकिन वो इससे बेहतर रहती है, क्योंकि करंट के मामले में वो ज़्यादा अच्छा करंट देती है। और ये हाई टेंशन कॉइल भी हम अगर किसी बाइक की लगा देते वो भी चल जाती, सुपर की, ओल्ड मॉडल, न्यू मॉडल, जिसकी भी लगा देते आराम से चल जाती है। लेकिन इसके लिए हमने ये आपको हमने दिखाई है CD 110 ड्रीम, तो इसके लिए हमें दोनों चीज़ें मंगानी पड़ी, परचेस्ट करनी पड़ी। और ये हमारी जो पिकअप कॉइल है, ये पिकअप कॉइल तो हमने इस बाइक की ही डाल दी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब पिकअप कॉइल हीट हो जाती है तो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलने के बाद बंद हो जाती है, फिर 5 मिनट 10 मिनट बाद ये जब ठंडी हो जाती है फिर चलने लगती है। तो ऐसी कंडीशन पिकअप कॉइल की भी आती है। लेकिन इसमें CDI भी गड़बड़ कर रही थी, क्योंकि CDI से करंट नहीं आ रहा। जब CDI में हल्का करंट निकालेगी तो हाई टेंशन कॉइल क्या करेगी, वो भी हल्का ही निकालेगी। चार्जर चेक किया, चार्जर करंट अच्छे से निकाल रहा था, तो इसलिए चार्जर को डालना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो चार्जर अच्छा था, इसलिए हमने उसको चेंज नहीं किया। पिकअप कॉइल थी, पिकअप कॉइल चेक करके देख ली, लेकिन पिकअप कॉइल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो हमने जो पड़ी हुई थी वही डाल दी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कस्टमर भाई का बिल ज़्यादा बने, दिक्कत हो। तो इसके लिए हमें जो CDI है हमें इसी की लानी पड़ी, क्योंकि ये कपलर इसमें भी लगे थे और अलग से लाने पड़ते। अगर हमें सुपर स्प्लेंडर की डालनी होती है तो उसके लिए हमें कपलर भी ढूंढना पड़ता है, तब जाके सुपर स्प्लेंडर लगेगी, तार काटने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, अगर इतना खर्चा कर रहे हैं, अगर पुरानी वायरिंग में कपलर मिल जाए तो आप सुपर स्प्लेंडर वाली लगा दें, PS4 वाली सुपर स्प्लेंडर, और उसकी HF डीलक्स की वो भी यूज़ हो जाएगी। आप वो लगा दें, वो पिकअप कॉइल ज़्यादा बेहतर रहती, वो सॉरी CDI ज़्यादा बेहतर रहती है। और हाई टेंशन कॉइल भी आप ओल्ड मॉडल स्प्लेंडर की डाल देंगे तो अच्छे से वर्क करेगी और अच्छा करंट निकालेगी, करंट के मामले में कभी गड़बड़ नहीं करेगी। और ये कॉइल है, ये जल्दी ख़राब हो जाती है, क्योंकि कपलर नहीं था, इसी वजह से हमें इसी की बाइक की लानी पड़ी। नहीं तो अगर कपलर होता हमारे पास तो हमारे पास ये इसको नए डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये अच्छे से वर्क करती है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।